इस देश में कोई भी परियोजना हो, लेकिन उस परियोजना से सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वह आदिवासी ही हुआ है। फिर वो खनन परियोजना हो या फिर बांध परियोजना। देश की आजादी के बाद जितने भी बांध देश में बने हैं, उन सभी बांधों से कोई प्रभावित हुआ है तो वह सबसे ज्यादा आदिवासी ही प्रभावित हुआ, क्योंकि उस बांधों में उनकी जमीन डूब गई है। उस बांधों की वजह से सबसे ज्यादा विस्थापित भी आदिवासी हुए हैं। छोटी बांध परियोजनाएं हो या फिर बड़ी बांध परियोजनाएं, लेकिन उन सभी परियोजनाओं में सबसे ज्यादा अगर कोई विस्थापित हुआ तो आदिवासी हुआ, और सबसे ज्यादा जमीन किसी ने गंवाई तो आदिवासी ने गंवाई। लेकिन विडंबना यह है कि आज तक आदिवासियों को उसका मुआवजा नहीं मिला। इस देश के विकास की बात करें तो इस देश के विकास में जो किसी समुदाय का सबसे बड़ा योगदान दिया हो तो वो आदिवासी, लेकिन आज तक की किसी भी सरकारों ने इसका श्रेय आदिवासियों को नहीं दिया। आज भी कहीं ना कहीं पूरे देश में खनन के नाम पर, पावर प्लांट के नाम पर, फैक्ट्रियों के नाम पर या फिर बांध के नाम पर आदिवासियों को विस्थापित करने की तैयारी सरकार कर रही है, और आदिवासी इसके सामने संघर्ष भी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में कोयला खनन के लिए हसदेव का जंगल उजाड़ कर आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। राजस्थान में न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम पर बांसवाड़ा के आदिवासियों के घर तोड़े जा रहे हैं, और अब आंध्र प्रदेश सरकार बांध बनाकर उड़ीसा के आदिवासियों को विस्थापित करने की तैयारी कर रही है। आंध्र प्रदेश से जुड़ी पूरी खबर क्या है उसी के बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी कर ले, कमेंट में अपनी राय बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक यह खबर पहुंचे। जोहार जय आदिवासी। बीजू जनता दल ने पोलावरम परियोजना की विरोध तेज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि यह परियोजना मल्कानगिरी के आदिवासियों को बेघर कर देगी। पोलावरम बांध से जुड़ी मुख्य चिंता ओडिशा के मल्कानगिरी के आदिवासी इलाकों के डूब जाने की है। यह बताया जा रहा है कि इस जिले के कम से कम 200 आदिवासी गांव इस बांध के डूब क्षेत्र में आ जाएंगे। एक दो नहीं लेकिन 200 गांव। आईआईटी रुड़की ने इस परियोजना के डूब क्षेत्र का अनुमान लगाते हुए बताया है कि करीब 58 लाख क्यूसेक पानी में ओडिशा में 232.28 फीट की ऊंचाई तक का इलाका डूब जाएगा। यह स्टडी साल 2019 में की गई थी। आंध्र प्रदेश के पोलावरम बांध परियोजना से ओडिशा के कई आदिवासी इलाकों में विस्थापन का भय पैदा हो गया है। यह बताया जा रहा है कि इस परियोजना की वजह से कम 200 आदिवासी गांव डूब सकते हैं। ओडिशा के मल्कानगिरी इलाके में इस परियोजना से सबसे अधिक आदिवासी गांव प्रभावित होंगे। यहाँ के मोटू और पहाड़ी ब्लॉक के लगभग 200 गांव पोलावरम के पानी यानी कि बैक वाटर में डूब सकते हैं। इस मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक ने भी चिंता प्रकट की है। उन्होंने कहा है कि पोलावरम प्रोजेक्ट की वजह से बड़ी संख्या में आदिवासी प्रभावित होंगे। नवीन पटनायक ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराएं। पोलावरम प्रोजेक्ट से विस्थापन की आशंका के मुद्दे को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सामने भी रखा गया है। इसके अलावा बीजेडी के नेताओं ने इस मुद्दे को जल शक्ति मंत्रालय के सामने भी उठाया है। इसके अलावा पोलावरम प्रोजेक्ट से जुड़ी चिंताओं के सिलसिले में बीजेडी नेताओं ने आदिवासी मामलों के मुख्यमंत्री जोएल उरांव से भी मुलाकात की। केंद्र सरकार पर पोलावरम के लिए राजनीतिक दबाव बनाए जाने की भी खबर आ रही है। ओडिशा में मुख्य विपक्षी दल बीजेडी ने आरोप लगाया है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू का केंद्र सरकार पर पोलावरम परियोजना को लेकर दबाव है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के समर्थन से मोदी सरकार चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हुआ और इसी की वजह से भाजपा ने जेडीयू और टीडीपी के साथ गठबंधन वाली सरकार बनाई। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं टीडीपी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि साल 2027 तक यानी कि अगले 2 साल में गोदावरी नदी पर पोलावरम परियोजना पूरी हो जाए। केंद्र सरकार ने साल 2024-25 के बजट में पोलावरम परियोजना को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी। अब योजना का विरोध का आधार क्या है उसकी बात करें तो गोदावरी नदी पर चल रही इस बांध परियोजना पर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच विवाद है। इस योजना से जुड़े लोगों का कहना है कि तीनों ही राज्यों की सरकारें इस विवाद को निपटाने के करीब है, लेकिन उड़ीसा राज्य में मुख्य विपक्षी दल यानी कि बीजू जनता दल बीजेडी ने नए सिरे से पोलावरम सिंचाई परियोजना का विरोध शुरू किया है। इस सिलसिले की शुरुआत पार्टी ने केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों को ज्ञापन सौंप कर की है।
बीजेडी ने कहा है कि जल्दी ही वह जिला स्तर पर इस परियोजना के विरोध में प्रदर्शन करेगी। बीजू जनता दल का कहना है कि केंद्रीय जल आयोग यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन ने इस परियोजना में बांध के जमा पानी यानी कि बैक वाटर का सही से अध्ययन नहीं किया है। बीजू जनता दल का दावा है कि आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्रीय जल आयोग दोनों के ही इस बारे में अलग अलग आकलन है। पार्टी का कहना है कि इस बांध के पानी की डूब में आने वाले जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में के बारे में सही अनुमान नहीं लगाया है। इस सिलसिले में बताया गया है कि आंध्र प्रदेश की स्टडी के अनुसार इस बांध में 50 लाख क्यूसेक पानी में कम से कम 216 फुट ऊंचाई तक का इलाका ओडिशा में डूब जाए, जबकि समझौते के अनुसार यह सीमा 174.22 फुट की रखी गई है। वहीं आईआईटी रुड़की ने इस परियोजना के डूब क्षेत्र का अनुमान लगाते हुए बताया है कि करीब 58 लाख क्यूसेक पानी में ओडिशा में 232.28 फुट की ऊंचाई तक का इलाका डूब जाएगा। यह स्टडी साल 2019 में की गई थी, जबकि आंध्र प्रदेश की स्टडी साल 2009 की है। ओडिशा की चिंताएं क्या है उसकी बात करें तो पोलावरम बांध से जुड़ी मुख्य चिंता ओडिशा के मलकानगिरी के आदिवासी इलाकों के डूब जाने की है। यह बताया जा रहा है कि इस जिले के कम से कम 200 आदिवासी गांव इस बांध के डूब क्षेत्रों में आ जाएंगे। हालांकि मलकानगिरी जिले में इस बांध के डूब क्षेत्र में कितना इलाका आएगा इस पर कोई आधिकारिक स्टडी उपलब्ध नहीं है, लेकिन साल 2016 में ओडिशा सरकार की तरफ से राष्ट्रीय जनजाति आयोग को यह बताया गया था कि करीब 7,656 हेक्टेयर भूमि इस बांध के पानी में डूब जाएगी। इसके अलावा यह जानकारी दी गई थी कि इस परियोजना की वजह से कम 6,800 लोग विस्थापित होंगे। अब यह जो पोलावरम परियोजना है वह क्यों शुरू हुई उसकी बात की जाए तो पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश के एलुरु और पूर्वी गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर एक निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना है। इस परियोजना की शुरुआत गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की सिफारिश पर हुई। इसके लिए साल 1980 में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते के अनुसार इस बांध का निर्माण आंध्र प्रदेश को करना था। साल 2014 में आंध्र प्रदेश स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जरिए इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार इस बांध की कुल ऊंचाई 72.60 मीटर है। इस परियोजना की शुरुआत में बांध पर कुल खर्चे का अनुमान लगभग 10,151 करोड़ रुपए का था। यह अनुमान अब बढ़कर 55,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है। इस बांध का जलाशय का पानी डुमुगुड्डम अनिकट्टक यानी मुख्य नदी के किनारे पोलावरम बांध से लगभग 150 किलोमीटर पीछे और सबरी नदी के किनारे लगभग 115 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह पानी छत्तीसगढ़ और ओडिशा राज्यों के हिस्सों में भी जाता है। पूरे देश में जितने भी बांध बने हैं उससे सबसे ज्यादा आदिवासी ही प्रभावित हुए और आने वाले वक्त में आदिवासियों को विस्थापित करने की योजनाएं सरकार बना रही है, तो आदिवासियों को जागरूक होना पड़ेगा। शेयर जरूर करें। जोहार, जय आदिवासी।